आज मैं मेन मकसद जो आप लोगों के सामने हाजिर होने का था वो ये था कि ताकि आप लोगों को गाइड किया जा सके, क्योंकि मेजॉरिटी आप में से वो लोग होंगे कि जो एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ गाइडेंस लेने के लिए आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है, और जो वाकई कुछ करना चाहते हैं उनके लिए गाइडेंस लेना कि मतलब मुझे आगे कौन सी फील्ड ऑफ करनी चाहिए, या पढ़ाई के रिलेटेड मतलब मुझे कौन से, जैसे कि 9th में ये मसला हुआ था कि कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें, कंप्यूटर चूज़ करें, बायो चूज़ करें, तो इसके रिलेटेड गाइडेंस। तो मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे ही बचा था, और मेरा जो ताल्लुक है वो भी ये गांव से है। गांव मेजोरिटी आप लोग शायद जानते भी होंगे, तो मैं भी आपकी तरह ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला ही हूँ। तो मुझे बहुत मुश्किल पेश आई थी, और मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा एजेस भी लिए अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री में, मतलब कि कंप्यूटर भी पढ़ी, बायो भी पढ़ी और प्री इंजीनियरिंग भी की। ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से। फिर ओबियसली फिर अगर एक चीज़ मतलब लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से फिर मुझे ओबियसली इसके नुकसान भी आए। तो इसलिए आज मैं हाजिर हुआ कि मैं शायद मेरी वजह से आप लोगों के लिए आसानी कर हो जाए। सो मैं सबसे पहले जो अपने पर्पज़ है, और आप लोगों को कोई भी किसी इसके हवाले से कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन होगा आप नोट करो, एंड से मुझसे पूछ लो। और जो मेरे मेन पर्पज़ है इसके लिए वो मैं बता देता हूँ आपको। उससे पहले मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मैंने मैट्रिक जो की थी वो ओबियसली मेरा जो सब्जेक्ट था वो बायो था, और मेरे जो मार्क्स थे ना वो 921, ठीक है। और मेरी इंटर जो थी वो प्री इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। 980 मार्क्स थे, ठीक है। और मैंने BSc किया है कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिस्टिंक्शन है गोल्ड मेडलिस्ट। और मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ, और मेरा वहाँ CGPA था। CGPA का किसी से आइडिया है? किसी को नहीं आइडिया? ये भी एक ग्रेड होता है, यानी इसकी अगर परसेंटेज बना क्या कौन बोल रहा है? ठीक है 91%। अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा हाँ, अब मुझे एक और बात बताया कि आप में से किस किस का इंटरेस्ट आगे कंप्यूटर फील्ड में जाना है? ठीक, अच्छा। सो आप लोग ज़रा ज़्यादा कोर्सेस मिलेगा, क्योंकि मेरी भी फील्ड यही है। मेन मकसद जो भी मैं समझा रहा था वो यही था कि मैंने यहाँ बायो पढ़ी, गाइड करने वाला नहीं था, बायो पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी और कंप्यूटर में आया। लेकिन एक चीज़ नोट की कि मैंने अपने रिसोर्सेज के हवाले से अपना बेस्ट दिया। ये सबको बताने का पर्पज़ क्या है, क्योंकि आगे जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ उसके हवाले से आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले मैं इसे ना एक तरीके के साथ लेके चलता हूँ कि आप लोगों ने आगे अगर लाइक जिस बंदे ने मतलब जिनके 9th में कम मार्क्स हैं या मैट्रिक में कम मार्क्स होंगे, कोई मसले वाली बात नहीं, अभी भी चीज़ें आपके हाथ में हैं। स्पेसिफिकली मैं उसकी बात करूंगा जो बंदा कंप्यूटर पढ़ना चाह रहा है, उसके लिए अभी चीज़ें हाथ में। बायो के लिए नहीं है, क्योंकि ओबियसली आपके अगर अभी मार्क्स नहीं आएंगे तो ओबियसली आपका मेरिट नहीं बनेगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। लेकिन आपको ये भी बात आइडिया होगी कि जो बंदा कंप्यूटर में रखना चाह रहा है, जो परसू करना चाह रहा है अपना, उसकी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं? कोई आइडिया है इस बात का कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अच्छी हैं? कौन कौन सी? एक ऑप्शन है UNT नहीं, कॉन्सर्ट, फास्ट, नस्ट, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़। लम्स तो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अच्छी है, सारी डिग्रीज के लिए। तो मैं इस तरह स्टार्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे मुआशरे में ना एक चीज़ ये है कि हम चीज़ परसू करना चाह रहे हैं ना, तो बहुत से लोग तो शक्ल देख के अंदाजा लगाते हैं कि यार तू कर सकना है या तुम नहीं कर सकते, यू कांट डू। तो अब हमने क्या करना है कि अगर आपने स्टार्ट करना है तो ये 3 चीज़ें
जो कि मैंने भी कहीं से पढ़ के उन पर अमल किया। मैं आज आप लोगों को बताने आया हूँ कि तीन जंजीरें हमारा मुआशरा में देता है जिसमें बांध देते हैं, और जो बंदा उस जंजीरों में बंधा होता है ना, वो बंदा कभी भी बड़ा नहीं सोच सकता। वो 3 चीज़ें, उन 3 तालों को हमने तोड़ना है और फिर हम उसे आगे लेके चलेंगे। मतलब कौन से हैं? सबसे पहले ये कितना कुछ जहन में आता है, क्या ये कांट, मैं नहीं कर सकता। कभी आया जहन में? नो। कभी नहीं आया कि मैं ये नहीं कर सकता। और कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग कहो कि यार हैरान हो कि यार ये मैंने किया है, कि कोई काम कर रहे हो आप, लेकिन मतलब कुछ भी कि यार ये मैंने किया, मतलब हैरान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर सकता हूँ। ये भी नहीं हुआ कभी? ओके, सो हो रही है। आई कार्ड सी वो भी नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? वो काम जो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, आपने अगर कर लिया है तो उससे आपको डाउट कैसा होगा? डाउट होगा। देखो, नहीं, आप गलत समझ रहे। एक चीज़ है कि आई कांट, कि मैं नहीं कर सकता। एक है कि मैंने कर लिया, और एक ये है कि नज़र आ रहा था कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, या एकदम से मतलब आपने कोई ऐसा काम कर लिया जो बहुत अच्छा कर लिया। यानी फॉर एग्जांपल यार मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, गोल्ड मेडल लिया मैंने कम से कम। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी कॉन्वोकेशन पे 2100 डिग्रीज मिली 2100 स्टूडेंट्स को, जिनमें से सिर्फ 30 लोग मेडलिस्ट थे। उनमें से भी 3 लड़के थे, और उन लड़कों में भी गोल्ड मेडल मेरा था। यार मैं इस पॉइंट पे सोच सकता हूँ कि ये मैं करूँगा? नहीं सोच सकता। यार देखो, आप सोचना चाहिए, बिग ड्रीम रखने चाहिए, लेकिन आप नहीं कर सकते ना। मतलब इस पॉइंट पे आके मैं आपको ये स्टोरी बताता हूँ कि हाउ आई रियलाइज कि मैंने ये कर लिया है, और ये आगे इंटेंसली हुआ था, अल्लाह जानता है। बस मैंने क्या किया था, मेहनत की थी। सो ये आई कांट। दूसरा यार कि जो बड़े ख्वाब हम नहीं देखते, और ये होता है, देखते हो, अच्छा, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूजली हम ये कहते हैं कि जैसे कि मेरे पास मेरा एक कुलीग है, उसका भाई को थोड़े से इश्यूज थे अपनी स्टडी को लेकर। मैंने उससे पूछा आपने क्या बनना है? उसने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म। आप भी ऐसे हो? उसका ख्वाब बड़ा था, मैं नहीं ऐसा था, क्योंकि उसने वो कम से कम अगर वो वज़ीर आज़म नहीं बनेगा ना, तो उसने इतना बड़ा ड्रीम देख लिया है कि कोई वज़ीर बन जाएगा। ठीक है यार, हमारे मुआशरे में या हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म को किस नज़र से देखा जाता है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, शायद वो अपने नए विजन और अपनी टर्म्स लेके आ रहा हो इधर कि मैं मुल्क को बदलूंगा। तो ये बड़ा ख्वाब इसे कहते हैं। तो जो जिसे देखने के लिए कम से कम वो ये लोग हंसते हैं ना, यूजली लोग हंसते हैं बड़े ख्वाबों में। और वो इलामा इकबाल साहब कहते हैं ना कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पर डालते हैं, कि अगर आप चांद को फोकस करते हो तो छलांग लगाते हो तो कोई ना कोई सितारा तो आ जाएगा दरमियान में, अगर चांद तक नहीं भी पहुंच पाओगे। तो ये सीन है, बिग ड्रीम। और आजकल हम ये अंडर एस्टिमेट करना भी होता है अपने आप को कि बड़ा ख्वाब नहीं देखना। बड़ा ख्वाब देखना हमेशा बड़ा मतलब जो ख्वाब है वो सोते वक्त नहीं आएगा। तो ये सीन। अच्छा, तीसरा ये था सवाल करने में हेजिटेशन है। ये वो बात है कि हमारे जो आजकल कल्चर भी ये है कि जो बंदा जो टीचर से बात स्टार्ट करते हैं, रिस्पेक्टेड सर, हमारा कल्चर ये है, मैंने भी ऐसे लोग फेस किए हैं कि जो अपनी कमजोरी छुपाना चाहता है ना, वो अपने स्टूडेंट को हमेशा सप्रेस करता है कि भाई तूने सवाल नहीं पूछना मुझसे, गुस्सा करेगा। और जो पढ़ाया वो ही बस इतना लायक इतना ही याद करना, बस ज़्यादा सवाल ना पूछ। एक तो ये भी सवाल है। दूसरा एक और सवाल ये होता है कि पैशन
जो आज वही बंदा मेरी बातों से कुछ सबक सीख के जाएगा जिस बंदे में पैशन होगा कुछ करने का। मैं आप सब लोगों के पास काम है, मैं बोलूँगा भी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोलूँगा वो सबके अंदर जाए, ऐसा नहीं है। वही बात है कि बारिश की तरह कि बारिश यकसा ही बरसेगी हर जगह, लेकिन फर्श पे गिरेंगे तो वाइपर गिरेगा, अगर किसी जरखेज मिट्टी पे गिरेगी तो वो अपने अंदर से कुछ उगाएगी। तो ये बात है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन की ये बात है कि जो आपका पैशन होता है ना, और क्यूरोसिटी होता है, तजस्सुस होता है कुछ सीखने का, वो सवालों से आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मफहूम है, अल्लाह ताला गलत बात बोलने से माफ़ फरमाए, कि आधा जो इल्म है ना वो सवाल में पोशीदा है। कि आप सवाल पूछते हो तो आधे क्लूज आपको खुद मिल रहे होते हैं। और कायनात में अहले अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। क्या है मतलब गौर व फिक्र करना ना। हम क्या करते हैं कि हम और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही कर रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ रट्टाबाजी की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो हम बाय बर्थ क्रिएटिव होते हैं। किस तरह क्रिएटिव होते हैं? इस तरह क्रिएटिव होते हैं कि हम बच्चे होते हैं ना, तो हम सितारों पे जाने का भी सोचते हैं, और कामयाब होने के लिए हमें इतना ही इमेजिनेशन के साथ काम करने की ज़रूरत है। मैं इस पे ज़्यादा मज़ीद अभी इसलिए नहीं बात करूँगा क्योंकि आगे मैं जब बात करूँगा ना स्पिरिचुअलिटी की, कि अल्लाह ताला के साथ किस तरह आपका कनेक्शन होना चाहिए, वहाँ ज़्यादा ही काम करेगा गौर व फिक्र जिसे कहते हैं। अब ना इस पर मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि बिग ड्रीम की या कह लो कि स्कोप की, क्या आप अगर बड़ा ख्वाब नहीं दे सकते या बड़ा कोई मकसद नहीं रख सकते तो क्या होगा? ये रिसर्च है और ये मैंने खुद पढ़ी है, और इसमें ये है कि ग्रास ऊपर का किसे किसे पता है? ग्रास ऊपर मैं बताता हूँ। टिड्डी सुनी है यार? कार घोड़ा जो होता है वो कम अज कम वो क्या करता है कि वो उसके पर नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ जंप करता है, फिर भी 6 फुट जंप कर सकता है। क्या किया उन्होंने रिसर्च में ये था कि उन्होंने एक डब्बा रखा जो सिर्फ 4 फुट का था, उसे उसमें रखा। कुछ देर बाद, ये फितरत है ना, कुछ देर बाद कुछ अरसे बाद उसे बाहर निकाला तो वो दोबारा जब नॉर्मल रूटीन में जंप करता था तो वो 4 फुट का करता था, 5 से 4 हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता डब्बा छोटा करते गए और सिर्फ उसके साइज़ की एक डब्बी रख दी, और थोड़े अरसे बाद जब दोबारा निकाला गया तो गैस व्हाट कि वो जंप करना भूल गया। ये वही चीज़ है, ये वही लिमिटेशन है जो सोसाइटी हमारे इर्द गिर्द लगाती है कि तुसी यह कर सकते थे, तुसी यह नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये लिमिटेशन को ही पुश करना है और वो सोचना है कि जिस तरह मुझे बड़ी खुशी हुई उस बंदे की जिसने मुझे कहा कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है। यार सोच तो लो ना, बनना ना बनना इज़ अनदर थिंग। ये वही बात है कि आप एटलीस्ट कहीं तो जाके फॉलो करोगे। अच्छा यार, इसके बाद अब ये जो 3 लोग थे ना, इन्हें अगर हमने तोड़ दिया ना, सबसे पहले तो अपने पे काम करना, और ये तीनों सिर्फ अपने पे काम करने के लिए। अब अपने पे काम करने के बाद जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने क्या करना है, फिर क्या करेंगे? फिर हम उसको एप्लीकेबल करने के लिए, उस मकसद पे काम करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? हम मेहनत करेंगे ना। किस तरह मेहनत को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो आप? किसी के पास आइडिया है कि मेहनत किस तरह आप कर सकते हो? या कितना को बिलीफ है, कोई किसी के पास कोई ऐसा वाक़या हो जिस पे उसे बिलीफ हो कि यार अगर ये मैंने मेहनत की है तो तुम लोग देखो कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद आना, ऐसा कोई सीन नहीं है? ओके, अच्छा मैं बताता हूँ आप अपनी स्टोरी के लिहाज से, फिर इसके बाद आगे करते हैं बात। यार मैंने मैट्रिक जो था ना वो ट्रस्ट स्कूल से किया था, आइडिया होगा द ट्रस्ट स्कूल ठोकर में आते हैं। मैं बायो मैंने पढ़ी, मिस मसी आइडिया तो कुछ अर्से बाद हो जाएगा, प्रैक्टिकल वहाँ बनेंगे। अच्छा, और मेरा प्रैक्टिकल यहाँ बना था मैट्रिक का, वो सामने लैब है हमारे क्लास में, बायो रखी थी और मैं इंतहाई
एवरेज सा स्टूडेंट था और एकेडमी नहीं रखी थी। सारा दिन गलियों में फिरता था और मतलब जिस तरह आम रूटीन के बंदे होते हैं, कोई गोल नहीं था लाइफ का, कोई पर्पस नहीं था। बस ये था घर वाले रोलते थे यार बात पे कि पढ़ ला। मुझे याद है कि वो मैम मेरी छुट्टी बंद कर देती थी। बायो की मिस मासूमा, जानते होंगे आप शायद। मेरी छुट्टी बंद कर देती थी कि तुम्हें बायो का आता नहीं, सब को मेरा रिजल्ट तुम्हारी वजह से खराब होगा। तो मैं वो स्टूडेंट हूँ। पास हुआ, कॉलेज गया, पंजाब कॉलेज बैरियर डाउन कैंपस, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। मेरा पहला बैच था। उससे पहले प्री फर्स्ट ईयर के लिए ना मैं यूनिक एकेडमी गया। किसी ने मशवरा दिया, वो भी एहसान मंद हूँ जिसने भी वो मशवरा दिया कि ना इसे कोई अच्छी एकेडमी डालें, ये बच्चा पढ़ने वाला है, कि इसने कख नहीं पढ़ा और 921 नंबर ले गया तो ये कर सकता है। मैं यूनिक एकेडमी बैरियर कैंपस गया, मैं जाके बैठता हूँ तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इतना था कि कह लो कि कॉन्फिडेंस की कमी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने शर्ट पहनी हुई थी और मैं फर्स्ट टाइम को सिस्टम में गया था कि लड़कियाँ इधर उधर। कॉन्फिडेंस की कमी इतनी थी कि मैंने अपने गोद में बैग रखा और सबसे पहले मैं लेट गया था तो उन्होंने ना सबसे पहले ही सीट मुझे दी और सेपरेशन थोड़ी सी पीछे हटके थे, उधर से लड़कियाँ भी देख रही। कॉन्फिडेंस की कमी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने अपनी गोद में ना बैग रखा हुआ था और मैं बस मेरा मुंह नज़र आ रहा था कि ये भी एक कॉन्फिडेंस की कमी की निशानी है। मुझे काम देखें हैं, मैं उस वक्त हेल्दी भी बहुत ज़्यादा था। तो ये सीन था और बोलता भी नहीं था। मेरे साथ दूसरा दिन था तो मेरे साथ वाला जो मेरा मेट है ना, वो मुझे कहता कि कितने मार्क्स हैं तुम्हारे मैट्रिक में। अभी मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया था, मैं 9th में उसने मुझसे पूछे, मेरे 418 मार्क्स थे। मैंने 418 मार्क्स बताया। कहता वो यस। मैं क्या क्यों? कहता नहीं, उसने मुझसे पूछा कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं कहा यार ये गाँव ही है। कहता अच्छा। कहता वो यस। मैंने कहा क्यों? कहता कुछ नहीं। मैं क्या फिर भी? कहता यार आप गाँव से हो, आप मुझे बीट नहीं कर पाओगे, तुम्हें तो अगे नहीं लाने सकेगा, तो पेंट कर। तब तो दिल में सोचा, मैं क्या दिल में तो मैं उदास ना। और उसमें ये होता है एकेडमी में, आपको आइडिया होगा कि टेस्ट सेशन होते हैं ना, तो उसके बाद वो फर्स्ट 3 पोजीशन वालों को पैसे भी देते हैं। मैंने जब पहली बार टेस्ट दिया ना, मेरी क्लास में बच्चे थे 14, मेरी 12वीं पोजीशन थी। मेहनत की तो चौथे नंबर। उस बंदे, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, यकीन करो मैं उससे मिलता हूँ बड़े अच्छे से। उस बंदे ने मुझे बना दी है उसकी इस नेगेटिव बात में। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिमाग अगर आपके तंग नहीं है ना, मैं जैसे ये भी कहता हूँ कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें। कुरान मजीद कहता है कि कालू सलाम कि जाहिल अगर आप लोगों को मिल जाए तो उसे सलाम करो कि भाई जा। ये जो कान होते हैं ना, कान, बात चेंज हो रही है लेकिन ये बतानी चाहिए। अल्फाज इतने अहम और इतने प्योर होते हैं कि ये जो बोलोगे ना अगले के दिल में जाएंगे। इसलिए अपने कानों को भी गलत बात ना सुनवाओ। इस पे एक वाकया एक मोटिवेशनल स्पीकर से मैं सुन रहा था, क्योंकि सानू भी जरूरत पै जाती कभी थी। वो कहता है कि एक क्लास में एक टीचर था मैथ का, वो मैथ के क्वेश्चन करा रहा था, पीछे बैक बेंचर जो था ना वो सोया हुआ था और उसने मुश्किल सवाल सारे करवा दिए और एक मुश्किल सवाल था जिसमें उसने कहा कि ये होमवर्क है और ये तुम में से किसी से नहीं होगा। ओके, वो सो गया, वो उठा और वो चला गया। जब टीचर चले गए तो उसने कहा कि ये क्यों लिखा हुआ है होमवर्क, उसने नोट कर लिया। उसे नहीं पता था, उसने ये नहीं सुना था कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। कल सारी क्लास नहीं करके आई थी, सिर्फ वो करके आया था जो सोया हुआ था। क्यों? क्योंकि उसे तो पता ही था मुश्किल है, और जो बाकी क्लास जिसने सुना था मुश्किल है, उन्होंने कहा कि सर ने तो पहले क्या था कि यह होना नहीं थे, नहीं करते, या किसी ने अगर एफर्ट की भी होगी तो उतनी नहीं की होगी। तो ये बात है, गलत बात सुनने का ये है। अच्छा, मैं कहाँ था अपनी स्टोरी के